नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है आप सभी का सिंखोरी परिवार पर, जहां पर मैं स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं भाई इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम बहुत खास लेक्चर की बात करने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल। भाई काफी बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर ये जो टॉपिक है वो समझ नहीं आता, तो भाई यहां पर मैंने आपके कुछ पार्ट्स यहां डिवाइड किए। देखिएगा कि सबसे पहले मैंने यहां पर आपका डिफाइन किया कि सर यहां पर इनको पढ़ा कैसे जाए। उसके लिए मैंने बहुत इजी वे यहां पर निकाला कि एक आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरुआत करते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही प्यारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे। देखना कि इसमें यहां पर मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक मेन आपका पार्ट आता है। 4 पार्ट की जगह यहां पर 4 पार्ट डिवाइड किया। इसमें से मेन आपका जो पार्ट आता है वो मैं बात करने वाला हूं आपसे सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल के अब यहां पर सीरीज और पैरेलल क्या होता है। जैसे मान के चलो आप कोई वायर है, वायर में आप करंट देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि भाई यहां पर ये वायर है, ये भी वायर है। अब मान के चलो मैं इसमें यहां पर इसकी लंबाई L है और यहां पर I करंट यहां पर देता हूं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R यहां पर हो रहा है। वैसे ही इस वायर की जो लंबाई है इसको मैं दुगना कर देता हूं, तो ये लंबाई 2L कर दी मैंने और रेजिस्टेंस मैंने इसका R डैश यहां पर डाल दिया और आपका करंट I इसमें जा रहा है। तो मुझे इतना बताओ कि भाई यहां पर R डैश का मान कितना होगा, R डैश कितना आएगा। तो भाई यही चीज देखते हैं कि सर यहां पर यदि इसकी लंबाई को दुगना करने पर इसका रेजिस्टेंस कितना आता है। तो देखिएगा यहां पर मैंने शुरुआत में यहां पर बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर्स में हम सीरीज एंड पैरेलल की बात कर रहे हैं। जैसे कोई वायर है, वायर की यहां पर एक नॉर्मल वायर है, इसकी लंबाई दुगनी कर दी। अब दुगनी करने पर वही चीज बताई कि सर यहां पर R डैश का मान हमको निकालना है। जब यहां पर हम R डैश का मान निकालेंगे लंबाई दुगनी करने पर, जो एरिया होगा, जो आपका एरिया आता है और आपका रो आता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि भाई वोल्टेज बराबर एरिया इंटू लंबाई होती है, यानी एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और आपकी लेंथ हो गई h। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई इसी को हम सोल्व कर रहे हैं कि सब पहले वाला वोल्ट क्या है और बाद वाला वोल्ट क्या है। तो पहले वाला हो गया आपका एरिया इंटू लंबाई और आपका दूसरा वाला है a डैश इंटू 2L, यानी कि आपका ये भी एरिया इंटू, जब वायर को लंबा कर देते हैं तो बाद वाला क्या है आपका 2L। अब यहां पर कट किया तो a डैश बराबर यहां पर a अपॉन 2 यहां पर आ गया, यानी कि ये आपका एरिया आ गया दूसरे वायर का, जो आपका यहां पर इसका आधा है। ये चीज आपको पता लग गई कि सर अब यहां पर निकाला कि सर पहले जो वाला जो वायर है तो R बराबर हमने निकाला कि भाई R बराबर यहां पर रो अपॉन रो इंटू L अपॉन A यहां पर निकाल लिया। अब यहां पर जब इसकी लंबाई को मैं दुगना करता हूं तो देखना कि क्या हो रहा है कि लंबाई दुगना करने पर वही चीज है। तो R बराबर यहां पर मैंने क्या किया, भाई यहां पर R बराबर रो इंटू यहां पर ये आपका रो है और 12 अपॉन A यहां पर रखा इंटू 2 यहां पर रखा। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर R का मान कितना निकाला हमने, रो इंटू L अपॉन A यहां निकाला। तो यहां पर 4 इंटू यहां पर 2 एंड 2 यानी 4 इंटू रो अपॉन L अपॉन E, यानी कि टोटल आंसर कितना आ गया आपका 4R यहां पर आ जाता है। अब यहां देखना कि ये तो एक नॉर्मल इक्वेशंस हो जाती है। तो अब बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यहां पर, वो तो लास्ट क्लास में देख लिया था कि सर यहां पर बायस का क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसा होगा। आज टॉपिक है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, यानी दो तरह से हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। दो तरह का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है सर, तो भाई यहां पर मैं बता दूं आपको दो तरह का कॉम्बिनेशन आपका एक तो सीरीज में होगा, एक पैरेलल में होगा। जब यहां पर सीरीज में कैसे होगा कि जब यहां पर जो करंट है, यानी कि एक वायर है नॉर्मल, वायर में जब करंट हम सीरीज में देते हैं तो करंट में कैसे कुछ इस तरह का आपका यहां पर ये जाता है, ये आपका कुछ इस तरह का करंट यहां पर जाएगा, सीरीज में जाएगा, एकदम इक्वल सीरीज में जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी सीरीज फॉर्म बोलते हैं। पैरेलल में जाता है तो भाई एक पॉइंट से यहां पर सभी पैरेलल जा रहे हैं। देखो यहां से करंट यहां पैरेलल जा रहा है, यहां से करंट पैरेलल जा रहा है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, कोई भी एक पॉइंट है, ये आपका कोई भी एक पॉइंट है, इससे करंट जा रहा है, ये आपका एक ही दिशा में वापस दूसरे पॉइंट पे जाकर मिल जाता है। वापस मैं एक ही पॉइंट से करंट देता हूं वापस यहां पर, वो वापस एक ही पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, वापस दूसरे पॉइंट से। ये पैरेलल फॉर्म में है, यानी एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में है, वो भी एक पॉइंट से। इसको हम पैरेलल बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखना इसको यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं।
तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पर आपको पता है कि एक पूरी बैटरी है, यहां पर बैटरी हमने लगाई, यहां पर करंट हम फ्लो कर रहे हैं। अब देखना इसमें क्या कर रहे हैं सर, यहां पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, साथ में आपको एक चीज यहां पर कॉमन फैक्टर में नजर आती है कि जब ये एक क्या है आपकी बैटरी है, बैटरी से करंट जाता है, B इसका क्या है वोल्ट विभव हो जाता है। अब I यहां पर सभी में करंट कितना है, I है यानी कि करंट I है, यानी कि B, अब ये क्या है इसका, ये R1 है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, R2 इसका रेजिस्टेंस हो गया, R3 इसका रेजिस्टेंस हो गया। जैसे मान के चलो कि एक स्कूल है, कोई भी एक स्कूल में जो टीचर है 3 बच्चों पर ध्यान दे रहा है, यानी कि उस पर जो उसके बच्चे हैं उसके लिए सभी समान है। लेकिन सोच के देखो कि मान के चलो कि उसके लिए सभी समान है, तो यहां पर बच्चे तो हैं लेकिन उनका टीचर कौन है, एक है। तो यहां पर हम आई करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सभी को सेम पढ़ाया है। अब यहां पर परफॉर्मेंस अलग अलग कर रहे हैं बच्चे, तो भाई यहां पर बच्चे तो सेम है, उनके लिए इक्वल है। तो वही चीज है कि भाई यहां पर बच्चे हैं R1 R2 R3 और यहां वोल्टेज कितना है भाई V1 V2 V3 यहां पर हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि सर इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रजिस्टर इन सेम एंड इक्वल टू टोटल करंट। भाई यहां पर ये बहुत सिंपल से इक्वेशंस आ जाते हैं सीरीज करंट में। अब देखना सीरीज करंट की मैं बात करता हूं कि जो V होता है आपका V, यहां पर V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस माना जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि भाई V बराबर आपका जैसे मास्टर जी के कितने सारे बच्चे हैं, तो भाई यहां पर मास्टर जी के बच्चे हैं V बराबर V1 V2 और V3, यानी ये क्या हो जाएगा आपका V बराबर V1 V2 और V3 यहां पर हो गया। ठीक है, तो सर यहां पर वही चीज की है कि सर ये आपका रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इक्वली रेजिस्टेंस यहां पर दे रहे हैं बैटरी से, तो यहां पर आपका V1 V2 V3 यहां पर आ जाता है। अब इसी फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। देखना बहुत ही प्यारा कि याद करो उस टाइम को जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। ओम्स लॉ में बताया था कि यहां पर आपका V बराबर IR होता है, बिल्कुल, यानी कि यहां पर V बराबर IR होता है। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि भाई यहां पर हमने देखा कि सर V1 बराबर V1 होगा, V2 होता है और V3 होता है। तो यहां पर हमने क्या किया सर कि जो भी आपका V का मान है, V बराबर IR है, तो V की जगह हमने क्या रख दिया, एक तो ये जो टोटल विभव है आपका, टोटल विभव है, टोटल विभव अब क्या कर रहे हैं IRS, ये आपका क्या है RS, यहां पर क्या होगा भाई टोटल रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R यहां पर, जिसमें से हमने V बराबर IR की V की वैल्यू रखी, तो V की वैल्यू रखी तो IR1 IR2 IR3 यहां आ गया। बहुत ही जी सर, बहुत ही जी। अब देखना इसमें क्या कर रहे हैं कि सर हम I से I अब कॉमन ले लिया, I से I को हमने यहां पर कट कर दिया, तो बचा क्या RS बराबर R1 R2 और R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 यहां बचा। तो RS क्या चीज है सर, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम यहां तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं सर, तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है यहां पर, इसका हम पूरे क्वेश्चंस भी यहां करने वाले मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना कि इसमें खास बात क्या है, सीरीज एंड पैरेलल में काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। देखना अब यहां पर हमको निकालना क्या था कि भाई ये निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो निकाल लिया भाई। RS बराबर हमने R1 को कर दिया, R2 कर दिया और R3, यानी कि आपका RS के फॉर्म में आ चुका है। अब देखना इसी का क्वेश्चन यहां लेते हैं, इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको पता है कि एक बैटरी है जिसमें हम करंट दे रहे हैं, एक बैटरी है जिसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, एक बैटरी के अंदर I करंट फ्लो किया जा रहा है। देखो यहां भी I जाएगा, सेम करंट जाएगा, यहां भी I जाएगा, सेम करंट जाएगा। तो यहां निकालना है सर, यहां फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपने अभी देखा मेरे प्यारे बच्चे कि इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला सर, यहां पर RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर बैटरी कितनी है R2 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो यहां पर हमने लिया कि इसका R1 प्लस R2, R1 क्या है आपका 3 ओम है और R2 कितना है, यहां पर R1 तो 3 ओम हो गया, R2 है 9 ओम है, तो 9 प्लस में 9 ओम यहां लिख दिया, बराबर कितना आ गया यहां पर 12 ओम यहां पर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पर 12 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर इस तरह से आपको इसका पूरा आंसर निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आपको यहां डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि सर यहां पर इसका मान भी दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है बैटरी में, और यहां पर I करंट भी दे रहे हैं, साथ में यहां पर R1 रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहां पर हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आंसर कैसे आएगा इसका।
तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि सर पूछा क्या है उस पर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि इसमें बहुत ही प्यारा चीज बताइए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताया मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना इसमें कि भाई यहां पर एक बैटरी है पूरा, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर कनेक्ट कर दी कि यहां पर एक एम्पियर यहां पर जोड़ दिया, भाई एम्पियर मीटर यहां पर जोड़ दिया, जिसमें आपको बताना है कि सर यहां पर जिसका टोटल विभव कितना है 6 वोल्ट, बैटरी का जो बैटरी है उसका टोटल विभव है 6 वोल्ट, और यहां पर जो आई करंट फ्लो हो रहा है, भाई यहां भी आई जाएगा और यहां भी आई जाएगा, ठीक है। अब ये देखना कि ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी R1 है और R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा साथ में। अब देखना कि R1 में क्या है 3 ओम है और 9 ओम है, तो यहां बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ एम्पियर। भाई एम्पियर मीटर हमने लगा दिया, एम्पियर मीटर की रीडिंग कितनी है, तो यहां भाई यहां पर दिमाग लगाओ, पहला ऑप्शन यहां पर क्या है 2 एम्पियर होगा या 1/2 एम्पियर होगा या 0 एम्पियर होगा या 1 एम्पियर होगा। भाई दिमाग लगा के बताओ कि कितना एम्पियर ये आने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि कितना बॉक्स यहां पर एम्पियर आने वाला है। तो यहां पर आपको बता रखा है कि सर यहां पर I बराबर क्या होता है, यहां पर V बराबर IR आपको मैंने बता रखा है, तो आप लगा सकते हैं कि सर I बराबर यहां पर टोटल निकालना है तो V/RS होता है, RS यानी कि टोटल विभवांतर। आपको पता है कि भाई टोटल विभवांतर V क्या होता है, टोटल विभवांतर V होता है, और इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा RS होगा। V क्या है आपका टोटल विभवांतर होता है, ठीक है, टोटल विभवांतर होगा, साथ में आपका RS क्या होता है आपका इक्विवेलेंट, यहां पर मैंने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो यहां पर दोनों R1 प्लस R2 होते हैं। तो आप लगा लीजिए अभी फॉर्मूला कि सर यहां पर I बराबर V/RS होगा, तो V कितना है यहां पर सर, V यहां पर कितना है 6 वोल्ट होगा, साथ में यहां पर RS कितना होगा 3 + 9 12 होता है, और यहां पर इसको मैं जब कट करता हूं तो 1/2 एम्पियर इसका आंसर आ जाता है। तो सही आंसर क्या होगा 1/2 एम्पियर, यहां पर इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पर, इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्ट करके हम लेते हैं। भाई जीवन में याद रखो कि भाई जो करंट जा रहा है तो आपके दिमाग में भी भाई करंट जाना चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों की, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ एम्पियर। भाई यहां पर पूछा इतना सा है कि एम्पियर की रीडिंग बताओ, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, जो मैंने आपको यहां निकाल के दिखाया। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, RS बराबर R1 R2 R3, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। अब देखना इसका ही अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसमें आपको यहां पर आपको क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है क्वेश्चन को कि भाई कैसे, कि यहां पर पहले तो एक ही एम्पियर मीटर था A1, अब यहां पर 1 एम्पियर मीटर और जोड़ दिया है A2। अब देखना कि इसमें मैं करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, भाई यहां पर करंट बह रहा है, यहां पर करंट जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, करंट जा रहा है, करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, भाई करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर सेम करंट क्या है I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं कि ऑब्टेन द रीडिंग ऑफ एम्पियर। भाई यही पूछा है कि रीडिंग ऑफ एम्पियर A1 और A2 की रीडिंग क्या होगी है ये रेस्पेक्टिवली। अब यहां बताना है आपको कि A1 और A2 की रीडिंग क्या होती है। तो भाई यहां पर दिमाग लगाओ कि सर इनमें से पहला ऑप्शन होगा, देखो A1 और A2 की रीडिंग ये लिख रही, ये क्या है A1 और A2 की रीडिंग है। याद करो इनमें से ऑप्शन है आपका A1 की रीडिंग क्या 1/2 एम्पियर होगी, या A2 की रीडिंग 2 एम्पियर होगी। यहां पर लिखना A1 की 2 एम्पियर होगी या 1/2 एम्पियर होती है। सी ऑप्शन क्या है 2 एम्पियर होगी A1 की, या यहां पर 2 एम्पियर इसकी होती है, 1/2 एम्पियर इसकी होगी या 1/2 एम्पियर इसकी होगी। जल्दी जल्दी बताओ भाई कि यहां पर क्या हो रहा है। अभी तो बताया है मेरे प्यारे बच्चे, चलो पीछे के क्वेश्चन में कि भाई यहां पर आपको पता है कि सर यहां पर मैंने क्या निकाला I करंट बह रहा है, तो I यहां पर कितना है 1/2 एम्पियर यहां पर निकाला है। तो याद करो इस क्वेश्चन को कि भाई यहां पर जो भी यहां पर सबसे पहले A1 और A2 की रीडिंग यहां पर डिफरेंट आ रही है, वो ऑप्शन यहां पर गलत है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। दोनों में करंट तो सेम ही जाएगा ना। करंट कितना है I है,
आई है तो दोनों करंट सेम ही जा रहा है, यहां भी आई है यहां भी आई है, तो करंट कितना, यहां भी आई है, तो दोनों में करंट सेम है, तो यहां पर हम रीडिंग चेंज कर ही नहीं सकते। करंट चेंज कैसे कर सकते हैं, तो करंट चेंज होगा ही नहीं। अब यहां पर सेम आपका करंट आ गया है, सेम करंट। अब आप सेम करंट देखना है कि सर दोनों में सेम करंट किस किस में बह रहा है, तो अभी तो देखा है कि सर यहां पर 1/2 एम्पियर करंट जा रहा है, 1/2 एम्पियर करंट यहां पर भी जा रहा है, 1/2 एम्पियर करंट यहां पर भी जाएगा, 1/2 एम्पियर करंट यहां पर भी जाएगा। तो इसकी कितनी रीडिंग हो जाएगी सर, 1/2 एम्पियर यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई यहां पर आपको इतना सा याद रखना है कि आपको सबसे पहले मैंने बताया कि सर ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाल लिए हैं कि भाई यहां पर I बराबर B/RS होता है, तो 1/2 एम्पियर तो यहां निकाल लिया कि I कितना है, 1/2 एम्पियर यहां करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां देखना कि भाई इसमें फ्लो कितना हो रहा है, ओनली I करंट जा रहा है, तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1/2 एम्पियर है यहां पर। तो यहां पर देखो कि I की वैल्यू I कहां से, भाई पहले ही वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। तो सोच के देखो कि भाई यहां भी I है, यहां भी I है, सर यहां भी है, यहां भी I है, यहां भी I है, और सर सभी जगह I है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाती है। भाई यहां पर अगले क्वेश्चन पर आओ, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पर मैं करवा रहा हूं। देखना, जैसे ही मैंने यहां पर क्या किया, थोड़ा सा और पेचीदा बना दिया, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग यहां पर क्वेश्चन को कर दिया है, जिसमें आपको यहां बताना है कि सर इसमें छोटा सा चेंज किया है कि आपकी इस वीडियो में आपको बताना है कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक बैटरी है पूरी, इसमें करंट क्या जा रहा है, I फ्लो हो रहा है, इसमें भी यहां पर I फ्लो हो रहा है, इसमें भी यहां पर I फ्लो हो रहा है, यहां पर भी करंट I फ्लो हो रहा है। अब यहां मुझे बताओ इसका जो टोटल विभव है बैटरी का 6 वोल्ट याद दे रखा है आपको, और यहां पर ये 3 ओम क्या, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 बराबर यहां पर 3 ओम है, और R2 बराबर यहां पर 9 ओम आपको दे रखा है। पूछा क्या है, V1 और V2 वोल्टेज पूछा है भाई, यहां पर V1 V2 रेस्पेक्टिवली रीडिंग पूछी है। यहां पर आपसे V1 और V2 की रीडिंग आपको बतानी है कि इनकी रीडिंग कितनी आएगी। तो कैसे भाई, आपको पता है, ये आपने याद किया कि मान के चलो करंट जब बहता है तो V बराबर यहां पर V बराबर क्या होता है, IR नहीं होता। जैसे मान के चलो मैंने क्या बोला कि इसको मैं वापस यहां पर बताता हूं कि यहां पर आपकी क्या है, करंट जा रहा है, और ये क्या आपका क्या है, विभव है। तो मैंने आपको बताया कि सर यहां से मैं करंट दे रहा हूं, तो ये आपका रेजिस्टेंस क्या होता है बैटरी का, ये होता है, तो V बराबर IR नहीं होता, बिल्कुल। तो यहां पर बताओ कि V क्या है, 6 वोल्ट, तो यहां पर कितना है, V बराबर IR, तो 6 वोल्ट आपका क्या हो जाता है पूरा। I कितना है यहां पर करंट, बिल्कुल I कितना है यहां पर, आपको विभवांतर V1 और V2 निकालना है, तो V1 बराबर यहां पर I कितना है आपका, I यहां पर आपको पता है कि सर पहले वाले में निकाल लिया था 1/2 एम्पियर। सर ये कहां से आया, अभी तो निकाला मेरे प्यारे बच्चे, अभी यहां देखो मैंने यहां पर 1/2 एम्पियर निकाला, ये यहां पर 1/2 एम्पियर आपका I निकाला है, जिसमें आप बता सकते हैं कि सर यहां पर I कितना है, 1/2 एम्पियर, यहां भी 1/2 एम्पियर होगा, ये यहां भी 1/2 एम्पियर जा रहा है, सर यहां पर भी 1/2 एम्पियर जाएगा। तो देखना, तो V1 बराबर 1/2 एम्पियर इंटू यहां पर IR कितना है, 3 ओम, R कितना है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाता है सर, यहां पर फर्स्ट में V1 बराबर 3/2 एम्पियर यहां पर आ गया है, एम्पियर नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका वोल्ट आ जाएगा। V पूछा है तो यहां पर क्या है, V1 बराबर 3/2 वोल्ट आ गया। यानी कि अब देखो V2 क्या होता है, सर यहां पर V2 भी निकाल लेते हैं, सर यहां पर IR होगा, तो I कितना है यहां पर, I आपका 1/2 एम्पियर यहां पर हो जाता है, R कितना है 9 ओम है, तो इनटू मैंने 9 किया, तो ये आपका आ गया 9/2 वोल्ट यहां पर आ गया। तो भाई यहां पर ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, तो यहां देख सकते हैं कि सर ए में यहां पर 3/2 वोल्ट ये है, 9/2 वोल्ट ये है, तो सी ऑप्शन एकदम सही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके किस में आएंगे, सीरीज एंड पैरेलल में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चे,
बहुत ही इजी। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप इजी और इजी टू इजी बनाना चाहते हैं तो भाई जल्द से जल्द आइए सिंकोरी एजुकेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी नोट्स, सभी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको कहां मिलेंगे? सिंकोरी एजुकेशन पे मिलेंगे भाई। ओनली ऑन सिंकोरी एजुकेशन को ज्वाइन करने से आपको ऑल डाउट्स यहां क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है बहुत इजी लेकर मैं आ गया हूं यहां पर। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि सर यहां पर एक काम की बात कि सर इसके सारा नोट्स चाहिए सर, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो भाई कहां मिलेंगे? भाई मैं आपको कान में बता देता हूं कि सर जल्दी से जल्दी जाइए सिंकोरी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। सर टेलीग्राम चैनल किस नाम से होगा तो मैं बता देता हूं कि सर यहां पर टेलीग्राम चैनल किस नाम से होता है? सिंकोरी क्लास 11 या सिंकोरी क्लास 10। तो यहां देखो, जो बच्चा यहां पर आपका क्लास 10th में पढ़ रहा है तो सिंकोरी क्लास 10th यहां पर डालो और आपको मिल जाएगा क्लास 10th के पूरा कंटेंट। जो बच्चे यहां पर क्लास 11th में पढ़ रहा है तो क्लास 11th के लिए आपको पूरा कंटेंट कहां मिलेगा भाई? यहां पर सिंकोरी क्लास 11th पर मिल जाएगा। जो बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है तो यहां पर आप डाल सकते हैं सिंकोरी क्लास 12। तो भाई यहां पर पूरी क्लासेस की यहां पर रेगुलर वे में चल रही है। जो बच्चा यहां पर इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और साथ में इसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको डेली बेसिस पर कंटेंट मिलता सके। और साथ में एक चीज याद रखिएगा कि भाई जो आप पढ़ रहे हो उसके एक प्रॉपर नोट्स आप खुद भी बना लो ताकि आपको एक दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, ट्यूबलाइट की तरह बत्ती यहां पर जल जाए। तो बच्चा मिलता है अगले लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको सिखाने आ रहा हूं सिंकोरी एजुकेशन पर बहुत ही इजी में। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, थैंक यू।